हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कि मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान से उसको किस करने के लिए पूछता है, जिस पर पता नहीं क्यों जान ईबो से मना नहीं करता और वो हाँ कर देता है कि ईबो से कभी भी किस कर सकता है, जिस पर ईबो बहुत खुश हो जाता है। जान किचन में जाता है और वो तभी सोचने लगता है कि आखिर उसने ईबो को किस करने के लिए क्यों हाँ किया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सडनली जान की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी वो अपने मन में सोचता है, पर सिर्फ ये फोरहेड पर ही तो किस है, क्या हो गया, वो उन्हें बस मेरी फोरहेड पर ही तो किस करना है, ऐसा सोचता है। जान की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। फाइनली वो थोड़ा खुद को रिलैक्स करता है और किचन में अपना डिनर लेता है और डिनर फिनिश करता है। और सारा काम फिनिश करके वो अपने उस क्वार्टर में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जान जो किचन में कुछ काम कर रहा था, ईबो जो जॉगिंग से वापस आया था, जैसे ही वो जान को देखता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसे जान की वो नाइट की बात याद आने लगती है कि जान ने ईबो से कैसे कहा था कि वो उससे किस कर सकता है। ईबो तभी जान के पास आ जाता है। जान जो किचन में ईबो के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, वो सडनली पीछे ईबो को देखता है। ईबो को देखकर जान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। तभी जान ईबो को गुड मॉर्निंग बोलता है। ईबो भी जान को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वो जान के थोड़ा और पास आ जाता है। जान जैसे ही ईबो को अपने करीब देखता है, थोड़ा वो डर जाता है, लेकिन वो खुद को थोड़ा संभाल लेता है। तभी ईबो जान को अपनी तरफ खींचता है और उसकी फोrehead पे किस कर लेता है। ईबो जान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। जान का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो जाता है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, जान मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ ना। जान तो कुछ भी नहीं कह रहा था, उसने अपना फेस बिल्कुल नीचे कर लिया था। तभी वो कहता है, जान तुमने ही तो कल किया था, कहा था ना कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। जान बस कहता है। ईबो के चेहरे पे स्माइल आती है। तभी वो उससे कहता है, ठीक है तो मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, ठीक है। ऐसा कह के वो जान की चिक पे थोड़ा सा सहलाता है और अपने रूम में चला जाता है। बेचारा जान, उसकी हार्ट बीट तो बहुत बुरी तरीके से फास्ट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फाइनली वो फिर से ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। ईबो रूम में जाता है, अच्छे से शार लेता है और रेडी होके नीचे आता है। वो ब्रेकफास्ट टेबल के पास जान को देखता है। जान को देख के वो स्माइल करता है। तभी मिसेस मिसेस हान वहाँ आ जाती हैं। ईबो मिसेस हान को देखता है। जान भी मिसेस हान को देखता है। तभी वो जान मिसेस हान से कहता है, आंटी क्या आप ठीक हैं। तभी मिसेस हान कहती हैं, हाँ जान मैं अब ठीक हूँ, मेरा फीवर अब चला गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जान एक स्माइल करता है। तभी ईबो कहता है, आंटी पर आपको रेस्ट करना चाहिए। तभी मिसेस हान कहती है, नहीं मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मैंने कल से बहुत रेस्ट किया है, आपको पता है सारा काम जान को करना पड़ा है। ईबो बस जान को देखे जा रहा था। जान कहता है, कोई बात नहीं है ना आंटी, काम ही तो है, पर आपकी हेल्थ भी तो मायने रखती है, आपकी हेल्थ ठीक है ना आप बिल्कुल। तभी मिसेस हान कहती हैं, हाँ मेरे बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कह के वो जान के पास जाती हैं, जान को हक कर लेती हैं। ईबो को पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसे थोड़ा जेलसी हो रही थी शायद। अब ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई जान को टच करे इस तरीके से, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वो जान से कहता है, जान मुझे ऑफिस जाना है, क्या मुझे ब्रेकफास्ट रेडी है। जान तभी ईबो की तरफ देखता है और कहता है, हाँ सर ब्रेकफास्ट रेडी है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। ईबो तो जान की उस बनी टीथ को देखकर
और उस प्यारी स्माइल को देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है। और वो तभी जान से कहता है ठीक है तुम मुझे ब्रेकफास्ट दो। जान ईबू के पास जाता है और उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। ईबू ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो खड़ा होता है और जान की तरफ देखता है। जान ईबू की तरफ देखता है। तभी ईबू जान से कहता है ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो जाने लगता है। मिसेस हान को तो बहुत हंसना आ रहा था क्योंकि ईबू ऐसे बिहेव कर रहा था जान के साथ कि जैसे जान उसकी वाइफ हो और वो उससे बता के जा रहा हो। लेकिन मिसेस हान फिर कुछ भी नहीं कहती। तभी जान ईबू के पीछे जाता है क्योंकि उसे ईबू की कार का डोर ओपन करना था। जैसे ही वो ईबू के पीछे जाता है आज ईबू खुद ही डोर ओपन कर लेता है। जान ये देखता है तो एक पल के लिए ईबू के सामने खड़ा हो जाता है। तभी ईबू जान के पास आता है और कहता है जान क्या हुआ। तभी जान कहता है क्या मैंने कुछ गलती की है। ईबू कहता है नहीं तो क्यों। ईबू कहता है जान कहता है तो फिर आपने क्यों डोर ओपन किया, मैं आ रहा था। ईबू एक स्माइल करता है और कहता है जान तुमने कुछ नहीं किया है, सब बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया मैंने कर लिया तो, वैसे भी मुझे ऑफिस जल्दी जाना है ठीक है। ऐसा कहता है। जान बस एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी ईबू जान के थोड़ा करीब आता है। इस बार ईबू जान के फोरहेड पे नहीं बल्कि जान के चिक्स पे किस करता है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो जान शॉक्ड हो जाता है और अपने चिक्स पे हाथ रख लेता है। ईबू जान को देखता है और एक स्माइल करता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वो जान से कहता है ठीक है जान मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर जान तो जैसे कुछ भी नहीं कहता, उसके मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। ईबू जो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है और वहाँ से चला जाता है। अब डे ऐसे ही बीत रहे थे। ईबू दिन पे दिन और भी ज़्यादा जान को टीज करने लगा था। कभी वो अब ईबू सिर्फ जान के फोरहेड पे नहीं बल्कि कभी कभी उसके चिक्स पे भी किस करता और ईबू जब चाहता तब जान को किस कर देता। जान जान को भी बुरा नहीं लगता था बल्कि बहुत अच्छा लगता था। अगर जान जान जब भी ईबू को नहीं देखता शाम को, क्या ईबू अपने काम में बिजी होता, जान के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो पता नहीं क्यों जान को बहुत अजीब सा फील होता था, जैसे उसे बहुत गुस्सा आता था। पर वो कुछ भी नहीं कहता था। वैसे तो पूरा टाइम ईबू जल्दी ऑफिस से घर आ जाता था और अपने मेंशन में लिविंग एरिया में बैठ के बस जान को ही देखता रहता था। टाइम अब ऐसे ही बीतने लगा था। एक दिन ईबू अपने ऑफिस में बैठ के ऑफिस का वर्क कर रहा था। तभी ईबू के ब्रदर आते हैं और ईबू से कहते हैं ईबू अंकल अंकल आ चुके हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ईबू एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ब्रदर आप जानते हैं ना मैं अंकल से नहीं मिलना चाहता। तभी हाईकवान कहते हैं ईबू तुम एक बार उनसे मिल लो, वो इतने दिनों बाद आए हैं और तुम जानते हो अंकल की हार्ट सर्जरी भी हुई है, तो मुझे लगता है तुम्हें उनसे एक बार मिलना चाहिए। ईबू एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ब्रदर मैं एक शर्त पर जाऊंगा, अगर अंकल मुझसे उस बारे में फिर से डिस्कस नहीं करेंगे तो। हाईकवान कहते हैं ईबू बच्चा मत बनो, तुम जानती हो अंकल को और तुम दोनों एक ही बात पर क्यों अटके हुए हो। ठीक है मुझे नहीं पता, तुम अंकल की बात मत सुनना, लेकिन एक बार जाके उनसे मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ईबू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मिलना तो नहीं चाहता, लेकिन वो फिर हाईकवान की तरफ देखता है और कहता है ठीक है मैं उनसे मिल लूँगा। हाईकवान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है फिर तुम कब चलने वाले हो मेरे साथ। ईबू कहता है ब्रदर आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। तभी हाईकवान कहते हैं पर ईबू, तभी ईबू कहते हैं ब्रदर मैंने कहा ना आज मुझे बहुत काम है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल अंकल को देखने आ सकूँ। तभी हाईकवान कहते हैं ठीक है, लेकिन ईबू अंकल तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और मुझे लगता है तुम्हें जल्दी आना चाहिए। ईबू एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है पर ब्रदर क्या अंकल ठीक है। हाईकवान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम दोनों
जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हो, तुम अंकल से इतना प्यार करती हो, तो फिर किस बात का गुस्सा है? इबू कहता है, मैं अंकल से बस इस बात से गुस्सा हूँ कि अंकल हमेशा वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं। ब्रदर, मैंने हर बात अंकल की मानी। मैंने अंकल के लिए अपने बहुत सारे ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन अगर अंकल ये चाहते हैं वो मैं नहीं करूँगा। उसके ब्रदर कहते हैं, मैं जानता हूँ इबू, पर मैं भी नहीं चाहता तुम वो करो, लेकिन प्लीज़ कल जाके तुम अंकल से एक बार मिल लो। उनसे ये तो पूछो फाइनली कि उनकी तबीयत कैसी है, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। इबू कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं कल पक्का अंकल से मिलने आऊँगा। आइकॉनिक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इबू का ये सब सुनकर ही मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, पर वो कुछ नहीं कहता। वो जल्दी से अपना सारा काम फिनिश करता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है अपने मैंशन के लिए। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो गार्डन में था और एक पपी के साथ खेल रहा था। ईबू जो मैंशन में पहुँचता है, मैंशन में पहुँचते ही जैसे ही वो अपनी कार से नीचे उतरता है तो वो जान के हंसने की आवाज़ सुनता है। ईबू आज जल्दी आ गया था, इसलिए जान को लगा था जान आज ईबू के लिए कार का दरवाज़ा ओपन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसने सच में कार की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। इसलिए वो तो आराम से गार्डन में उस पपी के साथ खेल रहा था। उधर ईबू जैसे ही जान की हंसने की आवाज़ सुनता है तो वो सीधा गार्डन में चला जाता है। वो गार्डन में जान के देखता है कि जान एक पप्पी के साथ खेल रहा था। ईबू जान को जैसे ही देखता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर वो जान को ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन तभी जान की नज़र ईबू पर जाती है। ईबू को देखकर जान कहता है, सर सर आप कब आए? तभी ईबू कहता है, मैं अभी आया थोड़ी देर पहले, जब तुम इस पप्पी के साथ इतना बिजी थे। जान देख पा रहा था कि ईबू आज बहुत टेंशन में है, उसका चेहरा बहुत अजीब है। पर जान ईबू से कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ईबू ये सब सुन के थोड़ा गुस्सा ना हो जाए। ईबू एक गहरी सी सांस लेता है और वहीं जान के पास वहीं बैठ जाता है। तभी जान ईबू की तरफ देख रहा था। ईबू जो बस उस पप्पी की तरफ देख रहा था जो बहुत क्यूट सा था। तभी जान बहुत हिम्मत करके ईबू से पूछता है, सर क्या आप ठीक है? तभी ईबू एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? ईबू कहता है, जान कहता है, ऐसा लग रहा है कुछ बात है, क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ है सर? तभी ईबू कहता है, नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। जान ईबू की तरफ देखता है। तभी ईबू कहता है, जान सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपने अंकल से नहीं मिलना चाहता। जान तो बस ईबू की तरफ देख रहा था। ईबू कहता है कि क्या आपके अंकल? तभी ईबू कहता है, हाँ मेरे अंकल की हार्ट सर्जरी हुई है, वो अभी अभी अमेरिका से वापस आए हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तभी जान ईबू से कहता है, सर फिर तो आपको देखने जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। ईबू जान की तरफ देख रहा था। ईबू कहता है, पर जान मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तुम मेरे अंकल को जानते नहीं हो। तभी जान कहता है, सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस टाइम पे उन्हें आपकी ज़रूरत है और मुझे लगता है सर एक बार आपको उनसे मिलना चाहिए। वो आपको मिस कर रहे होंगे। तभी ईबू जान की तरफ एक स्माइल करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा क्या तुम्हें लगता है मुझे जाना चाहिए? तभी जान थोड़ा अजीब सा महसूस करता है। जैसे ही ईबू ने जान का हाथ पकड़ा था, जान की पूरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन हो गई थी। उसके पेट में, उसके टमी में तो जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और एक छोटी सी स्माइल करके कहता है, हाँ हाँ सर, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। उसके ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि मुझे जाना चाहिए तो प्रॉमिस मैं कल ज़रूर अंकल को मिलने जाऊंगा, ठीक है? जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान से कहता है, जान मुझे बहुत
प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास जूस बना सकते हो? जान कहता है और ईबू के साथ ही खड़ा हो जाता है। ईबू भी खड़ा होता है। ईबू जान की तरफ देखता है और जान के फोrehead पे किस कर लेता है, जिससे जान पूरी तरीके से शर्मा जाता है। ईबू के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो दोनों मेंशन के अंदर चले जाते हैं। आई नो फ्रेंड्स, ये पार्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है और मैं बस इतना ही पार्ट बना पाई हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हम फिर देखेंगे। और जिस किसी को भी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।